नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल घोस्ट स्टोरीज। साथियों, यदि आपको इस चैनल की कहानियाँ पसंद आ रही हों तो स्टोरीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी स्टोरीज़ कैसी हैं और उनमें किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। तो मज़ा लीजिए आज की हॉरर स्टोरी का। धन्यवाद। यारो, क्या जबरदस्त फिल्म थी, है ना? हॉरर फिल्म देखकर मैं और मेरे सभी मित्र सिनेमाघर से बाहर निकलकर पार्किंग में आए कि सभी मित्रों में अपनी छाप छोड़ने के लिए मैं बोल पड़ा जैसे कि मुझे तो फिल्म देखकर डर लगा ही नहीं, लेकिन सच तो यही था कि सबसे ज्यादा तो मैं ही डर के मारे बार बार चालू फिल्म से कुछ न कुछ बहाने करके निकलता रहता था। हाँ, ये तो सच कहा तूने कि फिल्म जबरदस्त थी, पर तेरे बहाने उससे भी ज्यादा जबरदस्त थे। मेरे मित्रों ने मेरे झूठे दिखावे को बड़ी ही आसानी से जमीन पर पटक दिया। नहीं नहीं, मैं इतना भी नहीं डरता ऐसे फिल्मी भूतों से। ऐसे ही सब टूटे फूटे झूठे बहाने और मस्ती मजाक करते करते हम सब ने एक दूसरे से विदा ली और घर की ओर निकल लिए। आज पूरा दिन मित्रों के साथ घुमा था। शाम को फिल्म देखकर साथ में डिनर का भी प्रोग्राम किया था। सारा आयोजन अच्छे से हो चुका और हम सभी ने पूरे दिन काफी धमाल मस्ती की। घर पहुंचा तो पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं। घर के सभी लोग सो गए थे, बस मम्मी जग रही थी। मम्मी ने पूरे दिन का हाल पूछा और फिर थोड़ी सी बातें करके वो अपने कमरे में चली गई। मैं भी थक चुका था तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अपनी छोटी सी भतीजी को भी नहीं मिला, वैसे भी वो सो चुकी थी तो सोचा आज उसे सिर्फ दूर से ही शुभ रात्रि कर देता हूँ। अक्सर मैं उसे रोज सोने से पहले शुभ रात्रि कहता हूँ। वो मुझे बड़ी प्यारी है। वो भी अपने इस चाचू को बहुत चाहती है और हमेशा अपनी शरारतों से परेशान करती रहती है। मैं अपने कमरे में गया, कमरे की लाइट बंद की और सीधा बेड पर लेट गया। इतना थक चुका था कि कपड़े तक बदलने की हिम्मत नहीं थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक मेरे कमरे की खिड़की धड़ाम करके खुल गई। अचानक से हुई जोर की आवाज से मैं एकदम से उठ गया। देखा तो खिड़की खुली हुई है और उसके दरवाजे हवा के कारण हिल रहे हैं। मुझे अजीब तो लगा कि अचानक से ये कैसे हुआ, पर फिर ज्यादा न सोचते हुए मैंने खिड़की बंद की और वापस अपने बेड पर जा ही रहा था कि किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। किचन मेरे कमरे के पास ही था तो मैं किचन की ओर गया और लाइट चालू की तो मैं क्या देखता हूँ, एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है जो काफी दुबली पतली है और झुकी हुई है जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। उसके लंबे सफेद बाल थे। यह औरत हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी आज मैंने हॉरर फिल्म में देखी थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे तो पसीने छूट गए। उसकी 2 लाल भयावह आंखें हैं। उसके हाथ में एक चूहा था जो शायद उसने हमारे किचन से ही पकड़ा था। उसके हाथ में वह चूहा तिलमिला रहा था और चीख रहा था कि तभी उस औरत ने उसे आधा खा लिया। उसका खून उसके मुंह पर था और मेरी तरफ उसी खूनी मुंह से एक डरावना स्मित दिया। यह डरावना दृश्य देखकर मेरी तो मानो आवाज ही बंद हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और चादर ओढ़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। मैं डरने के मारे वैसे ही कांप रहा था कि तभी मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा। 2 हाथ मेरे पैरों को सहला रहे थे और ऐसा लगता जैसे कोई ढेर सारी चींटियां आपके पैरों पे चढ़ रही हो और काट रही हो। मेरे कुछ न करने के बाद वे हाथ मेरे पैरों से हट गए। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है कि तभी मेरे बैग के नीचे से कुछ गुर्राने की आवाज आने लगी। कुछ देर थम जाती तो अचानक से शुरू हो जाती। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए सिर को चादर से बाहर निकाला और बेड के नीचे देखने के लिए बढ़ाया। कमरे में वैसे ही अंधेरा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़े होकर लाइट चालू करूं। मैंने बेड के नीचे देखा तो मैं दंग रह गया। किचन में देखी थी वैसी ही 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर निकला और सबके कमरे के दरवाजे खटकाने शुरू कर दिए, मगर कोई सुन ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ तो मैं घर से बाहर निकल गया और घर के बाहर बगीचे में रखे बड़े झूले में ही लेट गया। अरे यहाँ क्यों सोया है? सुन रहा है कि नहीं? उठ, अभी सुबह हो गई। मम्मी की आवाज सुन मैं नींद से उठा। मैंने देखा कि सब सामान्य है। मम्मी, कल रात मेरे साथ अजीब हुआ। मैंने डरते हुए कहा, क्या हुआ था? मम्मी ने पूछा। वो दरअसल, मैं आगे कुछ बोलूं कि मेरी भतीजी एक खिलौने को हाथ में लेकर मेरे पास आ रही थी जो एक रोबोट था। चाचू,
इसे ना आप ठीक कर दो, कल से पता नहीं ठीक से चल नहीं रहा। उसने मुझे रोबोट देते हुए कहा। हाँ, कल सुबह ही हमने इसे यह खरीद के दिया था। पूरा दिन खेलती रही और शाम को खो दिया और रो रो कर बुरा हाल हो रखा था इसका। मम्मी ने कहा, चाचू, ये बहुत ही मस्त रोबोट है। ये अपने आप चलता है और म्यूजिक भी बजता है और साथ में डांस भी करता है और सबसे खूबसूरत इसकी आंखें जिसमें न अलग अलग रंगों की लाइट होती है। पर कल खेलते खेलते यह मुझसे सीढ़ी से गिर गया था, तब से सिर्फ लाल रंग की ही आंखें आ रही है और सिर्फ जोर जोर से वाइब्रेट होता रहता है। उसकी बात सुन मैं चौंक उठा। पर ये तो खो गया था ना, तुझे कहाँ मिला? मैंने उससे पूछा। आपके कमरे के बेड के नीचे था ये। आज सुबह ही मुझे याद आया कि मैं आपके कमरे में गई थी तो वही भूल गई थी। उसने कहा, बताओ, और हमें कह रही थी कि बाहर भूल आई है। मम्मी ने कहा, मैंने रोबोट की आंखें देखी तो लाल ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात मैंने अपने बेड के नीचे देखी थी। मतलब मैं इस रोबोट से डर गया था। वैसे तूने बताया नहीं कि क्या हुआ था तेरे साथ कल रात को? मम्मी ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, बस बुरा ख्वाब देखा। मैंने बात को टाल दिया क्योंकि अब क्या बताऊं कि कल भूत की फिल्म देखकर उसी का सब दिमाग में चल रहा था। बाकी कल रात न किचन में कुछ था और न ही मैंने किसी का कमरा खटखटाया था। मैंने तो बस डरावना ख्वाब देखा और फिर यहाँ आकर सो गया था।